करेंगे। पानी की व्यवस्था बेहतर तरीके से करने के लिए स्वीप कोषांग यहाँ पे काम कर रहा है, एएमएफ कोषांग भी हमारा काम कर रहा है। इसके अलावा वोटर ये वो स्कूल वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्या हाँ देखो ये पटना में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई उपायों के बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा, पटना में चुनाव में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो। उनको मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए नगर निगम और विभाग की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वोटर बिना कठिनाई के मतदान केंद्र तक जाकर वोट दे सकें और मतदान का प्रतिशत पटना में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जैसे गंगा दियारा का इलाका जहां पर अधिकारियों की तैनाती रहेगी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। विशेष प्रयास पटना में हम करेंगे। पानी की व्यवस्था बेहतर तरीके से करने के लिए स्वीप कोषांग यहाँ पे काम कर रहा है, एएमएफ कोषांग भी हमारा काम कर रहा है। इसके अलावा वोटर्स के बीच में अवेयरनेस जो है, क्योंकि लोगों को अगर मतदान पर्ची सही समय पर मिलेगी तो निश्चित जो है उनको पता चलेगा कि अपना बूथ कहाँ पे है और मतदान को, तो वोटर पर्ची का वितरण भी हमारा एक प्राथमिकता में आता है। इसके अलावा जो क्यू मैनेजमेंट है और शेड, गर्मी का मौसम देखते हुए जिस स्कूल में अगर रूम्स खाली हमारे पास है तो उनको भी हम खोलेंगे ताकि लोग जो है वहाँ पे अपना वेटिंग रूम की तरह उसमें यूज़ कर सकते हैं और वहाँ बैठ सकते हैं, ताकि गर्मी में सीधे धूप से वो इम्पैक्ट नहीं हो। कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की जा रही है, खत लिखना बच्चों के मार्फत अभिभावकों को, मार्च टू बूथ या ग्राम सभा के तर्ज पे जो है मतदान सभा आयोजित करना। नगर निगम के द्वारा भी जो है बहुत ही अच्छा काम पटना नगर निगम के द्वारा भी किया जा रहा है और इसमें भी जो है चकाचक पटना के तर्ज पर जो है या प्रॉपर्टी टैक्स ओनर्स है उनको भी जो है मैसेजेस जा रहे हैं। 17 नगर निकाय क्योंकि पटना जिले में है, दानापुर, फुलवारी, खगोल, इनके मार्फत भी जो है जिंगल्स पटना के साथ साथ वो जो सुबह जो गार्बेज कलेक्शन के लिए हमारा व्हीकल आता है उसमें किए जा रहे हैं। तो ये सारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो की जा रही है ताकि पटना में जो है मतदान का प्रतिशत अच्छा हो, क्योंकि पटना साहिब का सबसे लोएस्ट लास्ट टाइम जो है रहा था मतदान का प्रतिशत। तो इस बार प्रयास किया जा रहा है कि वो बढ़े और मैं आप सभी के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। हमारा पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित जो है आप मतदान करने के लिए आएंगे। मैं अनुरोध करूंगा एसएसपी साहब के प्रति, देखिए निश्चित ड्रोन का भी उपयोग करेंगे और जो हमारा दियारा एरिया है वहाँ पे माउंटेड बटालियन का स्पेशली जो है बाढ़ मुकामा के एरिया में भी जो है उपयोग करने की बात है और पुलिस विभाग भी उस पर कार्रवाई कर रहा है। जहाँ तक वल्नरेबल पॉकेट्स की बात है उसमें कारण क्या है और कौन व्यक्ति इससे इम्पैक्ट हुए, ये दो चीज़ें हैं। तो कारण को निरोधात्मक कार्रवाई, जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन सीसीए 12 में भी जो है एक कार्रवाई हुई है। सीसीए 3 के तहत जो एक्सटर्नमेंट का होता है, बॉर्डर थाना बदल का वगैरह, तो वो भी कार्रवाइयाँ काफ़ी सारी हो गई है पुलिस के अनुशंसा के उपरांत जो है। इसके अलावा जो गुंडा पंजी में रजिस्टर करना, गुंडा पंजी के बाद कार्रवाई करना, हिस्ट्री चीटर्स को सर्वेलेंस में रखना, विजिलेंस जो प्रोसीडिंग है वो, तो ये कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जहाँ पे जो कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी जो है पूर्व में कुछ ऐसी शिकायतें मिली थी कि मतदाता पर्ची बटी नहीं थी ठीक से, इसलिए वोटिंग नहीं हुआ। कुछ जगह पे बाइपोर्ट्स के भी इशू आ रहे थे, रोड्स के वगैरह, उसमें प्रयास चल रहा है कि हम लोग भी जो है सरकार के विभिन्न विभागों से जो है अपील करके जो है निश्चित वहाँ पे वोटिंग बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। वल्नरेबिलिटी के जो जोग्राफिकल फैक्टर के कारण भी वल्नरेबिलिटी होती है, तो एक्सेसिबिलिटी अच्छी रहे। सीपीएफ की कंपनी जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हमको प्राप्त हो रही है और उसका जो है डिप्लॉयमेंट भी जो है हम क्रिटिकलिटी के मात्रा जो है उसके हिसाब से करेंगे। ज़्यादा संवेदनशील को जो है हम सबसे पहले सीपीएफ से कवर करेंगे और बाकी जो है रेस्ट स्टेट आर्म पुलिस भी जो है, हमारा डीएपी भी जो है, ये लोग भी अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो निश्चित जो है इस बार जो है चुनाव जो है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट जो है करने की कोशिश करेंगे हम। हमारे जिले की विशेषता यह है कि हमारे यहाँ पे अर्बन वोटर्स ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि 17 नगर निकाय है और पटना नगर निगम क्षेत्र में ही लगभग 3.5 जो है हमारे विधानसभा का जो है एरिया आता है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास 1500 प्लस बूथ पटना नगर निगम क्षेत्र में ही आते हैं। तो अर्बन वोटर्स ज़्यादा है
तो वहाँ वल्नरेबिलिटी का एज सच बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे निश्चित जो है वोटर टर्नआउट बहुत बड़ा इशू है। अर्बन अपैथी जो फैक्टर है वो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, तो टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान के हिसाब से हम ये आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कई लोगों का हम लोगों के पास आता है, ये लोग कोई स्कूल वो लोग बोलते हैं कि हम क्या है। देखो ये नाम जोड़ने की प्रक्रिया फॉर्म 6 जिसको बोलते हैं हम, ये सतत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, सतत ये प्रक्रिया है। बस ये है लोकसभा चुनाव में जो आपको वोटिंग का राइट जो होता है, नामांकन से जनरली जो है लास्ट डे होता है, उससे 10 दिन पूर्व जो है आप नाम जोड़ते हैं, वो लोग उस पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने स्पेशल समरी रिवीजन, जैसे आप सभी को याद होगा कि 2 लाख लोगों का नाम जोड़ा था। स्पेशल समरी रिवीजन पटना में 2 लाख लोगों का नाम जोड़ा था। इसमें से जो शिफ्टेड थे उनका लगभग 89,000 लोगों का नाम जो है शिफ्टेड या डेथ, जिनका डेथ हो गया था, वो डिलीट भी हो गया था, और युवा मतदाता 50,000 जोड़े गए थे। तो निश्चित अगर ऐसा है तो BLOs को भी हम सेंसिटाइज करेंगे और जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। मतदान करने के लिए जो है अपना एपिक कार्ड वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है, इससे अन्य 12 जो है आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। बैंक का पासबुक है, आधार है, आपका गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कार्ड होगा, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो लेके जाएंगे तो भी आपको मतदान मिलेगा। और वोटर हेल्पलाइन है, हमारा सर्विस लिंक है, ये सिंपल 1950 पे भी आपको जानकारी चाहिए तो वो भी जो है हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। सर बुजुर्ग और जो दिव्यांग लोग होते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, सर उसके लिए प्रशासन कितना सजग है और उन्हें कितना पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं? इस बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 85 साल से ज़्यादा लोग जो है 85 प्लस, उन लोगों के लिए जो है पोस्टल बैलेट जिसको कहते हैं एब्सेंटी वोटर्स जो है, उनका जो फैसिलिटी दिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि उनको एक फॉर्म भरना होता है 12D में, और वो हमारे RO के पास आता है, तो RO जो है उनको पोस्टल बैलेट इशू करता है, तो उनके घर जाके हम जो है वो मतदान कर सकते हैं। PWD के लिए भी वही सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उसमें बस जो है परसेंटेज ऑफ उनका जो PWD है वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कार्रवाई हमारे यहाँ से हो रही है। लेकिन ये अमूमन देखा गया है कि लोगों को विश्वास ज़्यादा है कि बूथ पे आके हम मतदान करें, क्योंकि हमारे लोग ने बांटा भी है, तो वो बूथ पे आके जो है जनरली ये करते हैं। तो उनके लिए भी गाड़ियाँ हम रखेंगे, और शहर में हमारी ऑटो रिक्शा भी रहेगी, जो प्रचार वाहन भी रहेंगे। इस बार हम ड्यूरिंग द पोल डे ऑल्सो अपील करेंगे क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये छुट्टी है, बट इट्स आवर ड्यूटी कि उस दिन भी मतदान करना है। बहुत सारे लोग नहीं करते। शहरी क्षेत्र में जो हम विशेष तौर पे देखे हैं ये ट्रेंड, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम ये करेंगे। जो हमारे कर्मी काम करते हैं, कर्मी भी लगभग हमारे 25,000 से ज़्यादा, ओनली सिविल साइड से, पुलिस साइड से भी उतना ही फोर्स रहता है लगभग। तो आप ये मान के चले कि इतने हजार लोगों के लिए भी जो है पोस्टल बैलेट, जिसको हम फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ ट्रेनिंग होता है, अब जहाँ हमारा सेकंड ट्रेनिंग हो रहा है, तो वो लोग अपना चाहते हैं कि हम वहाँ से भी मतदान कर सकते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे भी अपना मतदान करते हैं। इवन DTO साहब जो वाहन एक्वायर करते हैं, उसके जो ड्राइवर होते हैं या क्लीनर होता है, उनके लिए भी ये फैसिलिटी दी गई। 85+